जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चा मेरे आज का जो क्लास होने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा 2026 में, मैं आज उसके लिए मैं क्वेश्चन में आज लेके आया हूँ। यानी 5 मार्क्स जितना संभावित क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में इस यूनिट में 2 चैप्टर आता है। इस यूनिट से जितना भी 5 मार्क्स बनने लायक क्वेश्चन होगा मैं अभी वो बताऊंगा। और जब एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा, जब पास में जब हो जाएगा, तो मैं इन क्वेश्चन में से सेलेक्टेड मैं क्वेश्चन कुछ कर दूंगा जो एग्जाम में टकराने का पूरा चांसेस रहेगा। जो बात है, तो आज मैं इस यूनिट से जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, मैं आज उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो भाई मेरे पहला जो क्वेश्चन जो आता है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है। और सब क्वेश्चन को देखना है, जहां लगे कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओगे। हाँ, ये आता है देखो पहला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव को लिखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे तथा द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करें। तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देख भाई, ये हम लोग का बच्चा मेरे, ये 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन को मैं आज बताऊंगा। मतलब एनसीआर, मतलब इस यूनिट से जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन जो बनने का चांस है, वो लॉन्ग कैसे बनता है मैं उसको लिख के बताऊंगा और मैं उसको बना के बताऊंगा कि हाँ लॉन्ग कैसे बनता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले किसकी परिभाषा देना है? तो सबसे पहले परिभाषा किसका देना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका हल कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका आंसर लिख रहा हूं। सबसे पहले किसको लिखना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले भाई इसका आंसर देना है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर देना। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में, पहला पार्ट करे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यही ना? तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? तो देखो, द्विध्रुव के किसी एक सिरा पर उपस्थित आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये हो गया, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। इसे P से सूचित किया जाता है।
जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। अब भाई मेरे P का फॉर्मूला लगा देना है 2QL, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग का क्या, क्वेश्चन का आधा पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, आधा हम लोग का बन गया। अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। अब मुझे क्या करना है, अब यहां से लिखना है, अब यहां से भाई अगर हो सके एग्जाम में पेन अगर यूज करो, ब्लैक यूज कर लो, ब्लैक हो या कोई और ब्लैक हो या ग्रीन कलर का पेन हो या कोई भी पेन अगर हो, तो हेडलाइनिंग के लिए कुछ अलग पेन का लोग यूज करना, मतलब हेडलाइनिंग के लिए कुछ अलग पेन का यूज करना, ताकि कुछ डिफरेंस मालूम चले कि हाँ ये हम लोग का टॉपिक है। अब निकालना है कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यही ना, तीव्रता हम लोग को अब ये निकालना है, ठीक है। हम लोग को अब इसका मान निकालना है, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। हम लोग अब पेज बदल लेते हैं। हाँ चल बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट कर ले सब बच्चा, इसका भाई स्क्रीनशॉट करो, इसका सब बच्चा करो। आगे बढ़ता हूं। ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका भाई स्क्रीनशॉट कर ले, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो लिखता हूं कि माना कि AB एक द्विध्रुव है जिसके दोनों सिरा पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है। यहां तक हो गया, 2QL है। अब लिखता हूं कि द्विध्रुव के केंद्र O से कितना दूरी पर, D दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु N है जिस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। ऐसे कर लिया, ठीक है। हम लोग का भाषा कंप्लीट हो गया। अब देख भाई, ये रहा हम लोग का ऐसे करके, ये हम लोग का डाइपोल है, ये हम लोग का द्विध्रुव है। इसको मानता हूं A, इस सिरा को मानता हूं मैं B मानता हूं। इस पर आवेश दिया हुआ है प्लस Q और इस पर आवेश भाई दिया हुआ है माइनस Q दिया हुआ है। यहां तक ठीक है। इसका जो लंबाई है ना, ये दिया हुआ है 2L, इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई 2L दिया हुआ है। और इसका जो ऐसे करके मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं, और ये इसका मिडिल बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अगर भाई ये 2L है तो O से लेके A तक का लंबाई क्या माना जाएगा, L माना जाएगा।
और O से लेके B तक का लंबाई क्या माना जाएगा, L। तो ना जोड़ने पे कितना माना जाएगा, 12 माना जाएगा। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, D दूरी पर, D दूरी पर है ना। मध्य बिंदु कहां बोल रहा है, ये क्या, तो इसके द्विध्रुव के केंद्र से D दूरी पर, केंद्र तो ये रहा ना, इससे D दूरी पर, तो केंद्र से कह रहा है D दूरी पर, तो भाई मेरे केंद्र से D दूरी कह रहा है, तो D दूरी ले ले, ऐसे D दूरी, इस D दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर ही कोई बिंदु कौन है, कोई बिंदु N है, कोई बिंदु N है। मुझे क्या करना है, इसी बिंदु पर मुझे क्या करना है भाई, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले लोग क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश से N का दूरी निकालते हैं, फिर माइनस क्यू आवेश से लोग N का दूरी, पहले दूरी लोग निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश से N का दूरी कितना होगा, मैं यहां लिखता हूं कि प्लस क्यू आवेश से N का दूरी, ये कितना दूरी होगा, तो देख भाई ये पूरा D है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा D है, ये इतना L है, तो मुझे प्लस क्यू से N का दूरी चाहिए ना। तो इधर का जो दूरी होगा भाई मेरे, वो क्या होगा, D माइनस L कर लेते हैं, D में से L को घटा लेते हैं, तो नहीं मिल जाएगा उनका दूरी। मुझे प्लस क्यू से N चाहिए, तो O से लेके N तक पूरा क्या है, D है, O से A तक क्या L है, मुझे A से N चाहिए, तो पूरा D था, D में से L घटा ले, तो उधर का दूरी कितना बच गया, D माइनस L बच गया। तो ये दूरी कितना, D माइनस L आ गया, ये आ गया। तो लिखो अब, जब दूरी आ गया तो प्लस क्यू के कारण N पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, तीव्रता निकालना है, ये ना। तो हम लोग इसको मानते हैं E। अब प्लस क्यू कहां है, A पर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं EA बराबर, फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मॉड लगा ले भाई क्यू, अब बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है D माइनस L, तो D माइनस L का स्क्वायर हो गया, ये हो गया D माइनस L का स्क्वायर। मॉड क्या करेगा, प्लस क्यू को, ये मॉड प्लस क्यू को प्लस क्यू रहने देगा। चल यहां तक छोड़ देते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय D माइनस L का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। ये हम लोग का क्या मिल गया, हम लोग का EA मिल गया, हम लोग का EA बच्चा मिल गया। चल यहां तक भाई मेरे स्क्रीनशॉट कर ले, यहां तक स्क्रीनशॉट कर, जल्दी स्क्रीनशॉट कर। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ता हूं। प्लस क्यू के कारण तो हो गया, अब इसको मिटा लेता हूं। मुझे ध्यान रहेगा मैं क्या लिखा हूं, सो बच्चा तू लोग भी इसको ध्यान रखना अच्छा से। पिक की आवश्यकता है इसलिए मैं पिक नहीं मिटाऊंगा। अब क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं माइनस क्यू से N की दूरी, माइनस क्यू से N की दूरी बराबर माइनस क्यू से N का दूरी। तो भाई देख तो ये दूरी चाहिए ना, ये दूरी चाहिए, तो यहां तक D है, यहां से यहां तक D है, इधर क्या है L है, तो पूरा क्या कर देंगे, D में L को जोड़ देंगे, तो भाई मेरे इधर कितना मिल गया, D प्लस L मिल गया। तो लिखते हैं दूरी कितना, D प्लस L। अब लिख माइनस क्यू के कारण N पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यही निकालना है ना, तीव्रता। भाई मेरे अब क्या निकालेंगे, EB निकालेंगे। तो EB बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीव्रता का तो फॉर्मूला सबको पता होगा, माइनस क्यू है तो मॉड में माइनस क्यू, अब बाई क्या, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है D प्लस में L का होल स्क्वायर, ये हम लोग का। अब एक चीज और देख भाई कि जब तो प्लस के कारण N पर तीव्रता निकाला था तो आवेश तो प्लस है, तो प्लस के कारण तीव्रता का दिशा आगे होता है और माइनस के कारण तीव्रता का दिशा पीछे होता है। तो इस प्लस के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहां होगा, आगे होगा, तो EA कहां हो गया, आगे हो गया। और माइनस क्या करेगा, N को खींचेगा क्योंकि भाई निगेटिव आवेश है, तो इसके कारण N पर तीव्रता कहां भाई,
ये तीव्रता होगा पीछे की ओर, यही ना, पीछे की ओर होगा। तो इसको लिख सकते हैं ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे कुल निकालना है। मुझे निकालना है पी एन पर कुल विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। मुझे कुल तीव्रता चाहिए, कुल तीव्रता चाहिए, कुल तीव्रता चाहिए। तो भाई मेरे ई बराबर कितना होगा? ई बराबर कितना? तो इसको क्या करना है कि ई ए अब प्लस में कर देना है ई बी। कुल बोलेगा ना तो यहां प्लस कर देना, नहीं प्लस नहीं करना, इसको क्या करना है यहां पर भाई, इसको माइनस कर देना। इसको क्या करना है? इसको माइनस कर देना। माइनस क्यों किया? क्योंकि देख भाई प्लस के प्लस धक्का मार रहा है और माइनस से उसको खींच रहा है, तो दोनों तो विपरीत हो गया ना। और जब विपरीत होगा, जब दो सदिश विपरीत होगा उसका परिणामी कैसे निकलता है? घटा के निकलता है, घटा के। तो मैंने क्या किया? ई ए माइनस ई बी कर दिया। तो ई ए कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना? डी माइनस एल का होल स्क्वायर। ये था, ये ई ए का मान है। माइनस में ई बी का मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है क्यू बाय डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। भाई मेरे कॉमन क्या है इसमें? देख तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू कॉमन है। अगर कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा कितना? 1/डी माइनस एल का होल स्क्वायर। ये अब माइनस है तो माइनस लगा, और यहां क्या बच जाएगा? 1/डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हम लोग का इतना बच गया। देख लो ध्यान से, इधर ऊपर से क्यू था तो क्यू कॉमन आ गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो मैं दोनों में से कॉमन मार लिया। तो यहाँ क्या बचा? ऊपर बच गया एक और डी माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ बचा एक और यहाँ कितना? डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब फोटो की कोई काम नहीं, मैं फोटो को हटा लेता हूं। फोटो का कोई काम नहीं है, फोटो को हटाओ, यहां से खत्म हो गया। अब आ गया। अब देख भाई इसका भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। इसका देख तो भाई, इसका एलसीएम कर, सबका एलसीएम तो आता होगा, तो इसका एलसीएम करोगे तो यहां पर पकड़ा जाएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस में एल का होल स्क्वायर। ये पकड़ा जाएगा, ये नीचे वाला गुना कर लेगा। अब ये भाग किया इसमें तो ई खत्म, डी प्लस एल का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां कितना दोगे? डी प्लस में एल का होल स्क्वायर। यहां कितना? माइनस, तो माइनस लगा। और जब ये भाग करेगा तो प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तब कौन बच जाएगा? माइनस वाला। तो यहां क्या लगा दोगे? डी माइनस में एल का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्यू हो गया। देख तो ए प्लस बी का होल है तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2dl, माइनस है, माइनस लगा। अब a माइनस बी का होल है तो क्या लगाओगे भाई? तो ए स्क्वायर माइनस से इंटू करा देख के था तो माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा बी स्क्वायर, तो फिर माइनस से आगे से इंटू भी करा रहे हैं तो माइनस में क्या होगा? एल स्क्वायर। माइनस होता है 2dl, माइनस 2dl, और माइनस से इंटू करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां कितना हो जाएगा? प्लस में 2dl। अब भाई मेरे यहां देख तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में क्या था? होल, तो मैं लगा दिया, होल लगा दिया। यहां तक ठीक है। अब देख डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, बच कितना गया? बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां देख भाई बच गया 2dl है, 2dl कितना? 4dl, तो ब्रैकेट को हटा भाई, यहां से आ गया इंटू में 4dl। अब बट्टा कितना आ गया? बट्टा गया डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बच गया। अब एक फॉर्मूला होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है 2QL होता है, ये P इज इक्वल टू 2QL होता है। तो देख तो भाई दो इसमें है, Q यहां है, L तो है, तो मैं इसको लिख दूं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2P इंटू लगा देता हूं D, 2P इंटू D। देख ना, दो तो है इसमें भाई, 2 दूना 4, 2 है, 2 QL को लिख दिया, P लगा दिया,
और 4 था तो एगो 2 तो बचा हुआ है, तो 2 आ गया। अब पीछे कितना डी मेरा बच गया। बाय कितना हो गया, बाय हो गया डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख भाई, ये जो डी होता है ना, ये डी क्या है, दूरी है मध्य बिंदु से एन का दूरी। एल क्या है, 2l क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। तो द्विध्रुव की लंबाई नगण्य माना जाता है, 2l नगण्य माना जाता है। तो जब 2l नगण्य माना जाएगा तो l क्या होगा, वो तो भाई जब 2l नगण्य है, 2l क्या भाई, यहां देख तो ये 2l जो होता है ना नगण्य माना जाता है, ये नगण्य माना जाता है। जब 2l नगण्य है तो l भी नगण्य होगा। अगर नगण्य घटेगा डी में से, नगण्य देख तो l अगर मतलब डी में से l घटेगा, l तो नगण्य है, तो नगण्य अगर घटेगा डी में से तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब कि यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd। अब बट्टा में कितना, ये एल स्क्वायर गया, एल नगण्य तो गया यहां से, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तक, डी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4, तो यहां 4 हो गया पावर, है ना। डी स्क्वायर का स्क्वायर, एल तो एल 0 हो गया, तो दो दूना पावर 4 गुना कर लेगा। एगो डी ऊपर और नीचे क्या गोटी है, 4 गोटी है, 4 गोटी है। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई बराबर कितना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भाई एगो डी से डेढ़ काट दे, यहां कितना बच गया, यहां बच गया, इसको अच्छा से लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एगो डी से हटा दे तो कितना हो गया, 2p, अब बट्टा कितना हो गया, d का पावर 3। तो ये हम लोग का हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया, कहां पर हो गया, अक्ष पर हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग का हो गया, खत्म हो गया। ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष पर मैं निकाल दिया। और ऐसे ही बिहार बोर्ड में बना के आओगे तब मिलेगा 5 नंबर, और ऐसे नहीं बनाओगे, थोड़ा भी आगे पीछे करोगे, नंबर वहां से क्या होगा, हम लोग का कट जाएगा, जो बात है, ठीक है। इसका बच्चा मेरे स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब चलो, अरे आगे बढ़ता हूं। यहां तक खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं, जैसे ये तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया, और अगर सेम क्वेश्चन देता और जब बोलता विद्युत विभव किसे कहा जाता है, तो विद्युत विभव भी ऐसे ही निकाला जा सकता है, सेम पैटर्न पर विद्युत विभव को भी निकाला जा सकता है। तो मैं उसको, उस क्वेश्चन को भी मैं लेके आऊंगा, पर मैं अलग अलग पैटर्न का मैं आज बता देता हूं। अब क्वेश्चन ऐसे देगा, अब क्वेश्चन ऐसे कर देगा, जैसे मान ले कि अब मैं दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, और दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो ये बोलेगा विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, द्विध्रुव के अक्ष बना तो बता देता हूं, द्विध्रुव के अक्ष पर वैसे अक्ष पर नहीं आता है, ये किसी भी स्थिति में लोग देता है। तो द्विध्रुव के, ठीक है, द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव ज्ञात करें, देख भाई, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन और बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले किसका आंसर देना है, पहले इसका आंसर देना है, पहले विद्युत द्विध्रुव, पहले देना है विद्युत द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव के बारे में, पहले इसका आंसर देना है, पहले इसका आंसर देना। भाई ये क्या, देखिए क्या होता है, लिखेंगे अल्प दूरी पर उपस्थित दो विपरीत प्रकृति
प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश को समान परिमाण के आवेश को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ये बात को याद रखना। मतलब कि अगर अल्प दूरी पर बहुत कम दूरी पर अगर दो आवेश है जिसकी प्रकृति उल्टा है, मतलब जैसे मान ले भाई कि एक आवेश यहां एक आवेश यहां, और इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और इसके बीच का जो दूरी है ना ये अल्प है, अल्प मतलब 12 है, तो इसी को लोग क्या बोलता है, लोग बोलता है विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसी का नाम विद्युत द्विध्रुव होता है ना। अल्प दूरी पर अगर दो आवेश है, इसी को हम लोग ऐसे करके बॉक्स में, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, यहाँ माइनस क्यू कर देते हैं और यहाँ प्लस क्यू कर देते हैं, और इसका लंबाई को हम लोग ऐसे करके 12 मान लेते हैं, ये 12 मान लेते हैं, और ये हम लोग का विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब भाई कह रहा है कि द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव मतलब विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, फॉर्मूला निकालना है भाई। तो देख ध्यान से, इसको हटाओ, अब निकालते हैं। अब मैं लिखता हूं यहां पर, हाँ अब लिखता हूं, अब सेकंड पार्ट कि द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव उसके अक्ष पर के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत विभव यही ना, विभव यही निकालना है, किसी भी स्थिति में विद्युत विभव निकालना है, हम लोग को ये निकालना, ये सेकंड पार्ट बोल रहा है। और भाई ये मेरे कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा भाई मैं सारा का सारा क्वेश्चन मैं बना के मैं दिखा दूंगा, ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन मैं बना के दिखा दूंगा। अच्छे से देख लोगे तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं देखोगे तो गया काम से भाई। अब देख, ध्यान से देखना, किसी भी स्थिति है ना, ऐसे को द्विध्रुव है, ये सिरा हम लोग का भाई ए हो गया और ये सिरा हम लोग का हो गया बी हो गया, और मान लो कि यहां पर क्या है, मिडिल पॉइंट होना चाहिए, हाँ ये हो गया, ऐसा मान लेता हूं, फिर इसको और थोड़ा झुका देता हूं, ऐसे हो गया, ठीक है। और ये इसका अक्ष हो गया, ये इसका अक्ष हो गया, और ये थीटा कोण पर तथा कितना दूरी पर, कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो मान लो डी दूरी पर एक कोई पॉइंट है और ये पॉइंट एन है, मुझे इसी एन पर विभव निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, विभव निकालना है। और यहां पे क्या है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है और भाई मेरे यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इससे मिला देंगे, प्लस क्यू से मिला देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे किससे, इसको मिला देंगे माइनस क्यू से। तो प्लस क्यू से इसका कुछ ना कुछ दूरी तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब विभव निकालेंगे प्लस क्यू से, देख भाई प्लस क्यू, देख जब विभव निकालेंगे ना तो प्लस क्यू से एन का दूरी लेंगे, फिर माइनस क्यू से एन का दूरी लेंगे। तो थोड़ा सा भाई माइंड यूज करना, हल्का सा माइंड यूज करना। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लस क्यू से जो एन का दूरी होता है, ये होता है डी माइनस एल कॉस थीटा। भाई मेरे याद रख लें, अगर मैथ पढ़ता होगा अच्छा से तो यहां से लोग लंब डालता है, यहां से लोग ऐसे करके लोग लंब डालता है, और अगर ए एन की जो लंबाई होगी इसको हम लोग एम मान लेते हैं, वही एम एन की लंबाई होगी। इधर ये पूरा डी है
तो अगर देख ये भी L है, ये भी L है, तो इसका ये कर्ण कितना हो गया? L हो गया। तो ये कर्ण हो गया, तो भाई ये कर्ण हो गया, ये मेरा लंब होगा, ये क्या? आधार हो जाएगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या? कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो इसका मान होगा, ये OM का मान क्या होगा? L cos थीटा। अब पूरा क्या? पूरा का पूरा D है। अगर D में से हम लोग OM L cos थीटा घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा? D माइनस L cos थीटा। तो जब ये MN D माइनस L cos होगा तो भाई मेरे AN कितना होगा? ये भी होगा D माइनस L cos थीटा। इसलिए मैं क्या लिख दिया? D माइनस L cos थीटा। फिर सेम प्रोसेस यहां से कि यहां से भी ऐसे करके लंब डाल दो। ये M हो गया ना, हम इसको Q मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं। नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। हम इन लोग इसको क्या कर देंगे? हम लोग इसको हम लोग मान लो PQ हो गया, इसको हम लोग R मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब देख यहां भी क्या है, ये अब क्या होगा कि ON रेखा जो होगा ये RN के लगभग बराबर होगा। तो अगर ये D होगा तो ये पूरा क्या होगा? ये पूरा का पूरा D होगा, ये पूरा D होगा, ये पूरा भाई मेरे क्या होगा? ये पूरा पूरा D होगा। तो इधर D, तो देख D में इतना जोड़ना होगा, R भी जोड़ना होगा। तो ये देख भाई, ये अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा होता है। कारण समझना कि भाई इसको अगर ऐसे खींच दोगे ना तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। और जब इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लोगे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और जब ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाता है। तो ये कर्ण L cos है, सॉरी L है, तो ये आधार कितना? L cos थीटा। तो ENOD है, तो NR कितना? AOD, और D में कितना? L cos को जोड़ तो पूरा कितना हो जाएगा? D प्लस L cos। तो मैं ज्यादा में कचरा भाई नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, बात खत्म हो गया बस। तो भाई मेरे E कितना होगा? तो E होगा D प्लस में L cos थीटा। बस E याद रखना है, बस भाई इतना याद रख, बात खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया, इतना याद रख। अगर ये लंब नहीं भी डालोगे ना, लंब मैं वैसे ही मैं डाल कर दिखा दिया, लंब का कोई आवश्यकता नहीं। अगर लंब नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना कि प्लस क्यू से n का दूरी D माइनस L cos थीटा, और माइनस क्यू से n का दूरी D प्लस L cos थीटा, और यही चीज को लिखना है। यहां मैं लिखता हूं कि प्लस क्यू से n की दूरी कितना भाई? प्लस क्यू से n का दूरी कितना? D माइनस L cos थीटा, ये होता है, ये दूरी होता है। अगर प्लस क्यू से दूरी आ गया तो विभव निकालना है, तो लिख यहां पर कि देख इसके कारण विभव निकाल, इसके कारण विभव निकाला, दोनों को जोड़ दे, बात खत्म हो गया। तो लिखता हूं प्लस क्यू के कारण n पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला कितना? V इक्वल टू V A करता हूं, क्योंकि प्लस क्यू का है, प्लस क्यू A पर है, तो फॉर्मूला कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q बाय R होता है, Q बाय R मतलब Q बटा दूरी होता है। तो Q कितना है? प्लस Q है, तो प्लस Q लगा, दूरी कितना भाई? तो D माइनस L cos थीटा, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, यहां तक भाई मेरे स्क्रीनशॉट कर। चल यहां तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ता हूं। अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां तक ठीक है? आ गया, फोटो को भी रखता हूं, फोटो का भी आगे काम है। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण हो गया। अब लिखता हूं माइनस क्यू, कलर बदल लेता हूं ना तो सेम हो जाएगा। हाँ, माइनस क्यू से n की दूरी माइनस क्यू से n का दूरी, माइनस क्यू से n का दूरी कितना? माइनस क्यू से n का दूरी देख भाई, माइनस क्यू से n का दूरी कितना है? D प्लस L cos थीटा। तो यहां क्या लगा देंगे? D प्लस में L cos थीटा, मैं ये लिख दिया। अब माइनस क्यू के कारण n पर विभव। तो भाई इसको भी, अब माइनस क्यू का है B पर, तो B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या? माइनस में, तो माइनस क्यू, अब बट्टा में भाई मेरे क्या? दूरी, बट्टा में दूरी कितना है? D प्लस में L cos थीटा, ये हम लोग का हो गया, दूरी हो गया। तो ये D प्लस L cos थीटा हो गया। क्यू में मॉड नहीं होता है, ये माइनस, ये निगेटिव ही होता है, तो लिखते हैं
n पर कुल विभव अदिश राशि, ये अदिश राशि है। तो v इज इक्वल टू कितना, वी ए अब प्लस में भाई कितना वी बी कर देना, तो यहां तक ये चीज को याद रखना है। तो v इज इक्वल टू भाई, इधर फोटो को मिटा सकते हो, अब फोटो का कोई जरूरत नहीं है। तो v इज इक्वल टू वी ए कितना है, तो वी ए तो पहले लिखा हुआ था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना q बाय डी माइनस एल कॉस थीटा, और प्लस में ये अदिश राशि, तो अदिश राशि तो भाई हमेशा जुड़ जाता है, अदिश राशि हमेशा जुड़ता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बाय कितना हो गया डी प्लस में एल कॉस थीटा, ये हम लोग का आ गया, इतना आ गया। अब एगो काम कर, अब फोटो का कोई जरूरत नहीं, मैं फोटो को मैं मिटा दिया। अब कर क्या कि देख इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल ले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया। अब देख दोनों में क्यू है, तो यहां से क्यू भी कॉमन ले, तो भाई मेरे यहां कितना बच गया, यहां बच गया 1 और डी माइनस एल कॉस, तो यहां लगा 1/डी माइनस एल कॉस थीटा। अब देख प्लस माइनस तो माइनस हो गया, माइनस में 1/डी प्लस एल कॉस थीटा, ये आ गया, तो यहां मैं लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्यू आ गया, इसका अगर एलसीएम कर लेंगे तो नीचे क्या होगा डी माइनस में एल कॉस थीटा इंटू कितना, इंटू हो जाएगा डी प्लस में एल कॉस थीटा, ये हम लोग का चलाएगा, यहां तक चलाएगा। और अगर ये भाग किया, ये भाग करता है तो ये भाग किया तो ये खत्म, तो डी प्लस एल कॉस, तो डी प्लस में एल कॉस थीटा और माइनस में, और ये भाग किया तो डी प्लस एल वाला, तो डी माइनस में एल कॉस थीटा, ये हम लोग का बच जाता है, यही ना। तो अब आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू आ गया। अब देख ये डी प्लस में एल कॉस, ये इंटू क्या माइनस, तो माइनस डी, अब प्लस में कितना एल कॉस थीटा। अब यहां देख ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में कौन है एल कॉस है, तो इसको क्या लिखेंगे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के साथ में होल कर दिए इसका, और ये ब्रैकेट आ गया। अब ये डी से तो डी चला गया, बच कितना गया, बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल कॉस तो 2l कॉस थीटा, तो ये क्यू गुना हो गया 2l कॉस थीटा, अब बाय कितना हो गया, बाय हो गया डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई कितना आ गया थीटा आ गया। ये हम लोग का भी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग पढ़ चुके भाई कि P इज इक्वल टू होता है 2QL होता है, ये P बराबर होता है 2QL होता है, तो हम लोग लिख देते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा, अब बाय कितना हो गया डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कुछ हो गया। यहां तक ठीक है, स्क्रीनशॉट मार, हो गया। अब इसको मिटाता हूं, इस वाले पार्ट को मिटाता हूं, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं। अब यहां से भाई देख, अब भी इज इक्वल, सुन देख अब होता क्या है कि मैं पढ़ा चुका हूं डी और एल में एक रेशियो, एक कॉम्बिनेशन होता है कि डी बहुत बड़ा होता है किससे भाई एल से, तो इस केस में एल नगण्य हो जाता है, और जब एल नगण्य तो एल का मान यहां कितना 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा v इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा p cos थीटा, अब बट्टा कितना भाई ये हो जाएगा d का स्क्वायर, इतना विद्युत विभव का मान हो जाता है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गॉस के प्रमेय को लिखे और उसे सत्यापित करें। ये क्वेश्चन देखो गॉस के प्रमेय, तो पहले पार्ट क्या है, पहले मुझे क्या लिखना है गॉस का प्रमेय, पहले गॉस का प्रमेय लिखना है, पहले लिखना है गॉस का प्रमेय, पहले गॉस का प्रमेय को लिखना है। ये प्रमेय, ये दो पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, पहले गॉस का प्रमेय, पहले गॉस का प्रमेय लिखना है। अब ये गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स उसके भीतर
उपस्थित, भीतर उपस्थित, उपस्थित आवेश का, आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यहां तक खत्म। अब भाई फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो, Q गुना 1/एप्सिलॉन, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। यहां तक हम लोग का खत्म, यानी आधा पार्ट क्वेश्चन का खत्म। अब करा उसे प्रमाणित करना है। अब इसका प्रमाण दो। अब इसका बच्चा मेरे क्या देना है, प्रमाण देना है। अब प्रमाण कैसे देंगे भाई, इसका प्रमाण पूछ रहा है। अब इसका प्रमाण देना है, प्रमाण। अब इसका प्रमाण देना है, इसका प्रमाण देना, इसका प्रमाण। प्रमाण कैसे देंगे भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि किसी बंद सतह के भीतर प्लस क्यू आवेश को रखा गया है, को रखा गया, ठीक है, रखा गया, यहां रखा गया, प्लस क्यू आवेश को रखा गया। यहां तक हो गया। अब क्या करना है कि एक बंद सतह है, ऐसे करके एक बंद सतह, ऐसे करके बंद सतह, ऐसे बंद सतह, इसके अंदर में भाई मेरे क्या किया गया, इसके अंदर में एक प्लस क्यू आवेश को रखा गया, प्लस क्यू आवेश को। तो मुझे क्या करना है, इस बंद सतह का अगर फ्लक्स निकालना है तो इससे देख, इसका यहां से कुछ ना कुछ दूरी होगा, इसमें क्या करना है, वो अल्पांश खंड कट करना है, वो अल्पांश खंड लेना। इस अल्पांश खंड पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा, कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र का दिशा इस साइड होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा इस साइड। अब इस सतह का जो एरिया वेक्टर होगा भाई, एरिया वेक्टर वो कहीं ना कहीं ऐसे होगा। अब ये अल्पांश खंड, ये अल्पांश खंड, ये अल्पांश खंड, ये अल्पांश खंड है, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया डी ए हो गया, और इसमें कुछ ना कुछ कोण होगा, तो ये कोण क्या होगा, थीटा हो गया। अब देख, तो ये जो अल्पांश खंड है वो क्या कर रहा होगा, इस केंद्र पर यहां पर कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, यहां पर ये कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा। तो ये कोण कितना होगा, डी ओमेगा होगा, डी ओमेगा, ये घन कोण होगा डी ओमेगा। और इसका मान ले भाई दूरी कितना होगी, इसका क्या मैं कर दिया भाई, मैं क्या कर दिया, ऐसे हो गया। तो इसको मान ले भाई कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, तो ये दूरी क्या मान लो, आर होगा इसका। तो यहां तक भाई पहले इसको कॉपी कर, और ये इसका केंद्र हो गया, तो मैं इसको मानता हूं ओ मान लेता हूं। चल इसको कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट मार इसका, हो गया। अब आगे आओ, इसको मिटाता हूं। देख कितना शानदार क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन भाई, जैसे बना दूं ना ऐसे एग्जाम में लिख के ना, ऐसे ही लिख के लाना है भाई लोग। हाँ, अब क्या करना है, तो लिखेंगे कि बंद सतह के अल्पांश खंड का विद्युत फ्लक्स बंद सतह के अल्पांश खंड का फ्लक्स निकल, अल्पांश खंड का, तो पूरा का फ्लक्स क्या होगा, फाई, तो अल्पांश खंड का फ्लक्स कितना, डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू होगा ई इंटू डी ए भाई कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। मुझे संपूर्ण सतह का चाहिए, मुझे चाहिए कि संपूर्ण बंद सतह, मुझे संपूर्ण बंद सतह का फ्लक्स चाहिए, मुझे संपूर्ण बंद सतह का फ्लक्स चाहिए। तो अगर संपूर्ण का फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेशन, अब ये सतह तो चारों ओर से बंद है, तो अल्पांश खंड का की करना है, समाकलन कर देना है।
अल्पांश खंड के फ्लक्स का अगर समाकलन कर दे तो पूरे बंद सतह का फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये लगा इंटीग्रेशन, डी फाई लगा दिए। अब देख भाई, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको पढ़ता है लोग, डी फाई का वैल्यू कितना, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब भाई रे ये जो ई जो होगा तो प्लस क्यू आगे से आर दूरी पर, यहां पर ई का वैल्यू कितना, कुछ ना कुछ तो होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होगा, क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देख भाई इतना हो जाएगा, तो यहां से फाई का जो वैल्यू होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये देख तो, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, डी ए कॉस थीटा। तो लगा ले भाई डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। बाहर कौन निकलेगा जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो बाहर कौन निकल जाएगा, तो देख यहां से निकल जाएगा बाहर में किसको निकालोगे, बाहर निकालोगे डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर चलाएगा। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डी ए कॉस थीटा बाई कितना बच गया, आर स्क्वायर। अब भाई रे डी ए कॉस थीटा जो होता है यही हमारा होता है घन कोण का फॉर्मूला, किसका, डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ये डी ओमेगा होता है। डी ए देख, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, ये हम लोग का घन कोण का फॉर्मूला है, बराबर कितना मैं लिख दिया डी, या घन कोण कितना डी ओमेगा, मैं डी ओमेगा लगा दिया। तो यहां से फाई इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख दिए, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यहां तक हो गया, डी ओमेगा आ गया। चल यहां तक स्क्रीनशॉट भाई कर ले, अन्यथा चल यहां पे, यहां जगह तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में देख तो डी ओमेगा का समाकलन कितना, डी ओमेगा का तो ओमेगा होगा, तो यहां पर भाई लगा ले ओमेगा। अब बच्चा देख ध्यान से, ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा तो इसका मान होता है 4 पाई होता है, 4 पाई, घन कोण का मान कितना, 4 पाई, ये 4 पाई होता है, ओमेगा का मान 4 पाई होता है। तो अगर ओमेगा का मान 4 पाई है तो क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना, 4 पाई ओमेगा का मान, तो भाई 4 पाई से तो 4 पाई खत्म, तो फाई इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही ना है गॉस का प्रमेय, यही ना, क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट लिखो या क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट लिखो, ये हम लोग का बच्चा गॉस का प्रमेय सत्यापित हो गया। ये हम लोग का 5 मार्क्स, अगर ऐसे बनाओगे तो 5 नंबर मिलेगा, और ऐसे नहीं बनाओगे तो 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो।